अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। फौजी हुकाम और अमित शाह ने पहलगाम में 26 जाँ बहक सयाहों को पुरनम आँखों से पेश किया खिराज। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने महरूकीन के वरसा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सियाहती मुकाम पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क भर में गम गुस्से की लहर। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। हम शर्मिंदा हैं कि इतना बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ और इसको रोका नहीं जा सका। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती का दहशतगर्द हमले पर रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में आईसीसी तेलंगाना का हुआ इजलास। तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने की सदारत। पी महेश कुमार गौड़, एमएलसी आमिर अली खान और दीगर पार्टी लीडरान ने की शिरकत। और इसराइल पर गाजा पट्टी की नाकाबंदी उठाने के लिए दबाव डाला जाए, फलस्तीन को गैर मामूली कहत का सामना, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्होंने जाँ बहक हुए सयाहों को पुरनम आँखों से खिराज पेश किया। अमित शाह ने जाँ बहक हुए अफराद को खिराज पेश करते हुए कहा कि ये सानहा सिर्फ सयाहों पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है और हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करती है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कश्मीर के किया गया बुज़दिलाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले में 26 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। खासतौर पर जनूबी कश्मीर में ज़मीनी और फ़िज़ाई निगरानी को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन्स और CCTV की मदद से मुश्तबा हरकत पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है और इजाफी फ़ौज को तैनात किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े में जाँ बहक हुए अफराद के अहल खाना के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान कर दिया है, जबकि शदीद ज़ख्मियों को 2 लाख रुपये और मामूली ज़ख्मियों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहलगाम में गैर मुल्की और मुकामी सयाहों पर हुए हमले के बाद मुल्क भर में गम गुस्से की लहर है। इस शर्मनाक वाक़े पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, मुतासिरीन के साथ हमदर्दी जताई, कौमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद को सरनो बहाल करने की अपील की। सोनिया गांधी ने दहशतगर्द वाक़े पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया और इस बुज़दिलाना वारदात को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया और कहा कि मासूम सयाहों पर हमला बुज़दिली की इंतहा है, जिसकी सख्त मजम्मत की जाती है। सोनिया गांधी ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी जाहिर की और कहा कि वो उन खानदानों के दर्द को महसूस कर सकती हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। राहुल गांधी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से टेलीफोन पर बातचीत की और मुतासरीन के लिए फौरी इंसाफ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कहा गया कि इस हमले ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के जज्बात को मजरूह किया है। पार्टी सदर खड़गे ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के बाद एहतजाजी रैली निकाली और कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि इतना बड़ा दहशतगर्द वाक़या हुआ और इसको रोका नहीं जा सका। उन्होंने एहतजाज के मौके पर मीडिया से बातचीत की। बहुत बुरा वाक़या था दहशतगर्दी का, हम उसको कंडेम करते हैं और साथ में जो हमारे मुल्क के लोग, बच्चे बच्चियाँ, औरतें, मर्द यहाँ पैसा जमा करके बेचारे यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए और इस तरह उनका कत्ल किया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही मुल्क के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। दहशतगर्द आ गए और उन्होंने इतना बड़ा सानिया अंजाम दिया। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वो जल्द अज जल्द पता लगाए इस दहशतगर्दी के पीछे कौन थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। दहशतगर्द वाक़े में एक नौजवान सईद हुसैन शाह की भी मौत वाक़ई हुई। इस कश्मीरी नौजवान ने लोगों की जान बचाने की कोशिश की और इस दौरान वो शहीद हो गया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इस नौजवान के जनाजे में शिरकत की और मीडिया से बातचीत के दौरान अरकान ख़ानदान को मुमकिना ताउन का भी अपनी जानिब से यकीन दिलाया। क्या कहा जा सकता है, इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा बीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान
मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असद ओवैसी ने पहलगाम में दहशतगर्द हमले की सख्ती से मजम्मत की और इसे एक दर्दनाक वाक़या करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी इस पूरे वाक़े की जांच करवाए और कहाँ कमी रह गई इस पर तवज्जो दी जाए। ओवैसी ने यह भी कहा कि मायम महलूकीन के अरकान ख़ानदान के गम में बराबर की शरीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वहाँ मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मज़हब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहाँ पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो ज़ख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट
उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। उन्होंने हमले में सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया और हरमकुंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महलूकीन की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। నిన్న జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జరిగిన టెర్రరిస్టు దాడి ఏదైతే ఉందో అందులో మరణించిన 27 మంది భారతీయులకి నివాళిగా ముందు ఒక 2 నిమిషాలు అందరం కూడా లేచి మౌనం పాటించి ఆ తర్వాత మిగతా కార్యక్రమం చేసుకుంటాం। BRS MLC कविता ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हमले में सयाहों की हलाकत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कविता ने हमले के वाक़े को बुज़दिलाना और इंसानियत सोच करार दिया। कविता ने कहा कि इस तरह का हमला हमारे मुल्क की सालमियत और भाईचारा पर हमला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम सयाहों पर सफ़ाकाना दहशतगर्द हमले के बास दिल दहल कर रह गया। महलूकीन के अफराद ख़ानदान से उन्होंने दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार भी किया। हैदराबाद में ICC तेलंगाना का इजलास हुआ जिसकी सदारत तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने की। B महेश कुमार गौड़, MLC आमिर अली खान और दीगर पार्टी लीडरों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले की भी सख्ती से मजम्मत की गई और 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए महलूकीन को खिराज पेश किया गया। इस दौरान ये भी इत्तला है कि MLC आमिर अली खान को वरंगल की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इलेक्शन के लिए पोलिंग का मरहला मुकम्मल हो गया। 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ हल्के के MLC इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। वोटिंग आज सुबह पुरअमन तौर पर शुरू हुई और शाम 4 बजे मुकम्मल की गई। पोलिंग के लिए GHMC हेड ऑफिस में 2 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। इलेक्शन उम्मीदवारों में IM के मिर्ज़ा रियाजुल हसन और BJP के गौतम राव मैदान में हैं। MLC आमिर अली खान ने भी अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया जबकि कई दीगर MLAs, MLCs और कॉरपोरेटर्स ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। वोटों की गिनती 25 अप्रैल को GHMC के हेड ऑफिस में की जाएगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने पार्टी अरकान असम्बली के हमरा GHMC हेड ऑफिस पहुंचे और अपना वोट डाला। याद रहे कि हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ हल्के के MLC इलेक्शन के सिलसिले में आज वोटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया था। ज़िला संगारेड्डी के जरार मंडल में उस वक्त कशीदगी हुई जब शरपसंद अनासिर ने मदरसा रबिया दारूम पर हमला किया। इत्तलात के मुताबिक हमले के दौरान गरीबी दरगाह को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ताहम बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मदरसा तलबा को बहिफाजत निकाल लिया गया और उन्हें पटनचेरू मुंतकिल किया गया जहाँ उनके लिए तमाम ज़रूरी सहूलतें भी फराहम की गई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर हालात को काबू में किया और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया गया है। इस दौरान MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने भी संगारेड्डी पहुंचकर सूरत हाल शख्सी तौर पर दरियाफ्त की। तेलंगाना में SSC के रिजल्ट अप्रैल के आखिर तक जारी किए जाने का इम्कान है। डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने 19 मुकामात पर जवाबी पर्चों की जांच का अमल 15 अप्रैल को मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त नतीजे की तैयारियां जारी हैं जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का इजाफा भी शामिल है। इस मरतबा रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को ख़त्म किया है और तलबा को मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगरचे इस तालीमी साल के लिए 80 नंबर एक्सटर्नल इम्तहानात और 20 नंबर इंटरनल इम्तहानात के लिए मुख्तस करने का मौजूदा निज़ाम अभी बरकरार रखा गया। ताहम एक दहाई से राज ग्रेडिंग सिस्टम को ख़त्म करते हुए मार्क्स सिस्टम अपनाया गया है। अब तक तलबा को हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर ग्रेड दिए जाते थे। इम्कान है कि अप्रैल के अख्ताम से कबल SSC तेलंगाना के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। सोने के नरखों में हालिया दिनों मुसलसल इजाफे के बाद आज किसी कदर राहत की खबर सामने आई। हैदराबाद मार्केट में सोने की कीमतों में नुमाया कमी हुई जिससे खरीदारों में खुशी की लहर देखी गई। 22 कैरेट सोने 10 ग्राम की कीमत में 2750 रुपये की कमी आई जबकि 24 कैरेट सोने 10 ग्राम की कीमत में 3000 रुपये की कमी दर्ज हुई है। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमत में भी मामूली कमी आई। फ़ी किलो चांदी 1,11,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है जो पिछले नर्ख से कुछ कम है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी यही कीमतें बरकरार हैं जिससे जाहिर होता है कि तेलंगाना भर में सोने की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। तेलंगाना में शदीद गर्मी के बाद हैदराबाद में वाक़ ज़ू पार्क में माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। खुसूसी हट्स तैयार किए गए हैं ताकि जानवर आराम कर सकें। इसके अलावा जानवरों को पानी से नहलाया जा रहा है ताकि गर्मी से उन्हें किसी कदर नजात मिल सके। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने ज़ू के मुतल्लिक़ा हुकाम से बातचीत की। मैडम, ये ज़ू पार्क में समर शुरू हो चुका है तो एनिमल्स के लिए क्या क्या इंतजाम किए आप लोग समर के? हाँ,
सो मेरा नाम वसंता है, जू क्यूरेटर। सो समर में ये धूप पड़ गए ना, इसीलिए पूरा हेर्बीवोर के इंक्लोजर्स में शेड नेट्स और छाव के लिए हट्स बनाए और स्प्रिंकलर्स फॉगर्स अरेंजमेंट किया. Then birds के लिए we arranged foggers and sprinklers also, and in each bird enclosure we arranged some small fountains also to keep the environment good. And other for large carnivores and बेस के लिए तो हम लोग कूलर्स, नाइट हाउसेस में पूरा कूलर्स अरेंजमेंट कर दिया, और इंक्लोजर में वाटर का बड़ा सासर पिट्स का अरेंजमेंट किया फॉर एनिमल उसमें जाके थोड़ा स्विम करके एंजॉय करने के लिए. और फूड में भी हम लोग बहुत अरेंजमेंट्स समर अरेंजमेंट्स करें. फूड में तो वी आर अरेंजिंग ऑल वाटरमेलन एंड सिट्रस फूड्स, and also we are giving stress care medicines and glucon D, so to keep their animals body to cool and to avoid the dehydration problems also we are giving. And B complex also we are giving. And in all enclosures we arranged saucer pits, and every hourly animal keepers are monitoring all water saucer pits, and they are continuously filling the saucer pits. So, and for visitors also we arrange shade nets and drinking water, extra water facility also we arranged. दक्कन मीडिया हाउस की जानिब से अखलाकियात पर मबनी एक शॉर्ट फिल्म शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से बनाई गई. इस फिल्म का प्रीमियर अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना डॉक्टर खालिद मुबशिर के हाथों अमल में आया. इस फिल्म की स्टोरी अखलाकियात पर मबनी है. फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह के इंसान को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए. साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई के मौके पर शहरदाबाद के रन बाजार हदूद में वाक़ गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर छापा मारा गया और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया. काबिल एतमाद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने रन बाजार पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ जफर रोड पर गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर छापा मारा. इस कार्रवाई के दौरान हुक्का सेंटर चलाने और हुक्का नोशी में मसरूफ़ 9 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई. चंद अशिया को भी जब्त कर लिया गया है और इसकी मजमूई मालियत तकरीबन 30,000 रुपये बताई गई. गिरफ्तार शुदा अफराद और जब्त शुदा अशिया को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए SHO रन बाजार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है. और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की. ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल पर गज़ा पट्टी की नाकाबंदी उठाने के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाकाबंदी की वजह से 5वें दर्जे का गैर मामूली कहत है. मकबूजा फ़लस्तीन में ह्यूमन राइट्स वॉच के दफ्तर के डायरेक्टर उमर शाकिर ने कहा कि साबिक़ा सदर जो बाइडन की क़यादत में अमरीकी मुदाखलत और अब डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इसमें मज़ीद इजाफा हुआ. वो इसराइल को मज़ीद शहरियों का कत्ल जारी रखने की तरगीब देता है, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन निशाना बने. उन्होंने निशानदही की कि इसराइल गज़ा में जो कुछ कर रहा है वो जंगी जुर्म है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं, जिन्हें पूरी दुनिया रोकने में अब तक नाकाम रही. उमर शाकिर ने वजाहत की कि इसराइली हुकूमत की जानिब से भूख को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है, जो तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कन्वेंशनों की खिलाफ वर्जी है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमतों, बैनुल-अक़वामी इदारों पर जोर दिया कि वो गज़ा में नस्लकुशी को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें, फ़ौजी इमदाद को रोका जाए, दो तरफ़ा मुआहदों और सिफारती ताल्लुक़ात पर नज़रसानी करे और बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत और दीगर एहतसाबी कोशिशों की खुलकर तायीद की जाए. अमेरिका के नायब सदर जेम्स डेविड वेंस इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर. उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी मुलाकात की. उसके बाद JD वेंस अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं. आज सुबह उन्होंने आगरा के तारीख़ी लाल किले का दीदार किया. ताजमहल का दीदार करने के बाद वहाँ मौजूद विजिटर बुक में JD वेंस लिखा कि ताजमहल हैरत अंगेज़ है, वक्त की अज़मत और हिंदुस्तान की अजीम तारीख़ की एक अलामत यहाँ देखी जा सकती है. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र. फौजी हुकाम और अमित शाह ने पहलगाम में 26 जाँ बहक सयाहों को पुरनम आँखों से पेश किया खिराज. जम्मू कश्मीर हुकूमत ने महरूकीन के वरसा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान. जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सयाहती मुकाम पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क भर में गम गुस्से की लहर. कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाहिर किया शदीद रद्द अमल. हम शर्मिंदा हैं कि इतना बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ और इसको रोका नहीं जा सका. PDP लीडर महबूबा मुफ्ती का दहशतगर्द हमले पर रद्द अमल. हैदराबाद में ICC तेलंगाना का हुआ इजलास. तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने की सदारत. पी महेश कुमार गौड़, MLC आमिर अली खान और दीगर पार्टी लीडरान ने की शिरकत. और इसराइल पर गाज़ा पट्टी की नाकाबंदी उठाने के लिए दबाव डाला जाए, फ़लस्तीन को गैर मामूली कहत का सामना.
ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।